नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इस उपलब्धि पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए के घटक दल हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस मौके पर एक निजी एजेंसी से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने न सिर्फ मोदी को एक संत जैसा व्यक्ति बताया बल्कि उन्हें अपने समय का चैंपियन करार देते हुए देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में संकल्पित नेता की संज्ञा भी दी है। जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई पारिवारिक हित नहीं है, वे एक संत की भांति केवल देश की सेवा में लगे हैं। जिस तरह से आज भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है, वह मोदी जी की सोच और दूरदृष्टि का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ नारेबाजी नहीं करते बल्कि संकल्प लेकर कार्य करते हैं। बातचीत में मांझी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए कहा कि नेहरू जी अपने समय के चैंपियन थे। आजादी के बाद देश को किस ढांचे में आगे बढ़ाना है इसकी नींव उन्होंने ही रखी। हालांकि कुछ नीतिगत गलतियां हुई हैं, जैसे कश्मीर का मुद्दा जिनकी कीमत आज भी देश चुका रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उन नीतियों में समय रहते सुधार होता तो कई समस्याओं का समाधान हो चुका होता। मांझी ने नरेंद्र मोदी को विलक्षण प्रतिभा का धनी बताते हुए कहा कि नेहरू के मामले में नेहरू के सामने इंदिरा थी, इंदिरा के सामने राजीव गांधी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नेता है जिनका कोई राजनीतिक वारिस ही नहीं है, फिर भी वे पूरी दुनिया में भारत का चेहरा बन चुके हैं। वे संत विधि के काम से काम करते हैं और उसका फायदा देश को मिल रहा है। उन्होंने भारत की हालिया अंतरिक्ष उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, चांद पर भारत का रॉकेट उतारना हो या भारतीयों का अंतरिक्ष में जाना, आज ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री दूरदृष्टि के साथ निर्णायक फैसले ले रहे हैं। दुनिया भर में मोदी सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। वे आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को एक मंच पर ला रहे हैं। मांझी ने मोदी की कार्यशैली और शारीरिक सक्रियता की भी सराहना करते हुए कहा कि जिस उम्र में वे जिस समर्पण से काम कर रहे हैं वैसा शायद ही कोई दूसरा नेता कर पाए। हम उन्हें दिल से शुभकामनाएं देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे और लंबी उम्र तक देश का नेतृत्व करें। वे भारत को वैश्विक मंच पर वह स्थान दिला रहे हैं जिसका सपना हर भारतीय ने देखा था। ये बयान न सिर्फ एनडीए में प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता को दर्शाता है बल्कि 2024 और 2029 की सियासी रणनीति के संकेत भी देता है, जहां अब सहयोगी दलों के बड़े नेता भी मोदी को केवल एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक दृष्टा के रूप में पेश कर रहे हैं कि वे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने जापान को पीछे पछाड़ा है, वैसे ही आगे चलकर वो ऐसे ही काम और भी ज्यादा करते रहेंगे, ऐसा खुद सहयोगी दलों का भी मानना है। जैसे जैसे 2047 का विकसित भारत लक्ष्य करीब आता जाएगा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कार्यकाल को लेकर इस तरह की राजनीतिक व्याख्याएं और समर्थन देश के सियासी विमर्श का हिस्सा बनते जाएंगे। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।